अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। इससे पहले हमने पीएच स्केल के बारे में डिस्कस किया था। तो पीएच और इंडिकेटर्स का एक दूसरे के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। पीएच स्केल की मदद से हम किसी चीज़ की पीएच मालूम करके बता सकते हैं कि आया कि ये एसिडिक मीडियम में है, बेसिक में है या फिर न्यूट्रल है। तो इंडिकेटर्स ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं और इनका जो बुनियादी फंक्शन है वो ये है कि किसी चीज़ की नोयत के बारे में बताना। इंडिकेटर्स की ज़रूरत क्यों पेश आई? आप जानते हैं कि ट्रेडिशनली शुरू में एसिड्स और बेसिस को टेस्ट करके बताया जाता था। जैसे एसिड्स का जायका तुरश होता है और बेसिस का जायका कड़वा होता है। आप ये भी जानते हैं कि एसिड्स जो कंसनट्रेटेड हालत में होते हैं वो करोसिव होते हैं, यानी इनसे जिल्द को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसी तरह से बेसिस भी जो कंसनट्रेटेड हालत में होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये करोसिव होते हैं। तो इससे भी अगर हम टेस्ट करें तो इससे जिल्द को नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा किसी भी चीज़ को जांचने के लिए हम उसे टेस्ट नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए कोई और तरीका चाहिए था, इसलिए इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया गया। इंडिकेटर्स किसी भी सॉल्यूशन की नोयत के बारे में बता सकते हैं कि आया कि दिया गया सॉल्यूशन एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। अब इंडिकेटर्स कुछ सिंथेटिक भी होते हैं और कुछ नेचुरल भी होते हैं। जैसे फिनाफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये सिंथेटिक है, लेबॉर्ट्री के अंदर इसको तैयार किया गया है। और इसी तरह से लिटमस और चाइना रोस इंडिकेटर्स ये नेचुरल हैं, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। तो इंडिकेटर्स का जो बेसिक काम ये है कि हम इनकी मदद से बता सकते हैं कि दिया गया सॉल्यूशन एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है, और वो भी टेस्ट किए बगैर, यानी उस चीज़ का जायका चखे बगैर। तो ये था इंडिकेटर्स का मुख्तसर सा तारफ़। तो अभी हम कुछ इंडिकेटर्स पढ़ते हैं जो कि टाइट्रेशन में इस्तेमाल होते हैं। टाइट्रेशन क्या है? एसिड बेस की टाइट्रेशन में आप जानते हैं कि एक नॉन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन से अननोन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन की जांच की जाती है और इसके लिए हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होता है तो फ़ौरन इंडिकेटर अपना रंग ज़ाहिर करता है, तो जिससे हमें पता चल जाता है वो उसका एंड पॉइंट होता है। और फिर उनकी इनिशियल और फाइनल रीडिंग नोट करने के बाद हम उस चीज़ की मोलैरिटी मालूम करते हैं। तो इंडिकेटर्स का जो बुनियादी फंक्शन है वो क्या हुआ? एक तो किसी चीज़ की नोयत के बारे में बताना कि आया कि दिया गया सॉल्यूशन एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। और फिर जब टाइट्रेशन में रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसका एंड पॉइंट बताना कि अब रिएक्शन मुकम्मल हो चुका है, तो उस वक्त इंडिकेटर अपना एक ख़ास रंग देगा। अगर कलर्ड था तो वो कलरलेस हो जाएगा और इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। इसके साथ साथ पीएच बताना। तो अभी हम टाइट्रेशन में इस्तेमाल होने वाले कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें मिथाइल ऑरेंज है। अगर आप इसको ताकतवर एसिडिक सॉल्यूशन में डालें तो इसका कलर सुर्ख हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक ताकतवर एसिडिक सॉल्यूशन है और आप मिथाइल ऑरेंज के साथ उसकी जांच करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? इसके सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज डालेंगे। तो जैसे आप मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो इसकी वजह से इसका जो कलर है वो सुर्ख हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज ताकतवर एसिडिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर देता है? सुर्ख कलर देता है। तो हमें पता चल जाएगा कि दिया गया सॉल्यूशन क्या है? ताकतवर एसिडिक सॉल्यूशन है। और ताकतवर बेसिक सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो पीला होता है। और ये किस पीएच पर चेंज होता है? 4 पीएच पर, यानी 4 पीएच पर इसका जो कलर है वो पीला हो जाता है। इसी तरह से लिटमस, अगर ताकतवर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो उसमें ये सुर्ख कलर देगा। और इसी तरह से ताकतवर बेसिक सॉल्यूशन में इसका जो कलर होता है वो नीला होता है।
और किस pH पर ये रंग देता है, 7 पर। इस तरह से फिनाफ्थलीन ताकतवर एसिडिक सॉल्यूशन में ये बेरंग होता है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता, जबकि ताकतवर बेसिक सॉल्यूशन में इसका सुर्ख रंग होता है। और ये किस pH पर चेंज होता है, 9 पर। तो 9 pH पर ये सुर्ख कलर में चेंज हो जाता है। तो ये वो इंडिकेटर्स हैं जो कि टाइट्रेशन में इस्तेमाल होते हैं। टाइट्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें आप क्या करते हो कि एक नॉन सॉल्यूशन की, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आप जानते हैं, उसको आप कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं। और एक वो सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपने मालूम करनी है, उसको आप ब्यूरेट में लेते हैं। इस पर ये स्केल्स लगे होते हैं, इसकी आप इनिशियल और फाइनल रीडिंग मालूम कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें लेते हैं कोनिकल फ्लास्क में, इसके आप पिपेट की मदद से 10 ml ले लेते हैं। और ये क्या है, ब्यूरेट। ब्यूरेट में यहाँ पे आप इसकी जो इनिशियल रीडिंग है, जहाँ से आपने एसिड डालना शुरू किया है, तो उसकी इनिशियल रीडिंग आप नोट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद इसमें आप इंडिकेटर डाल देते हैं। इसमें थोड़ी सी मिकदार में आप इंडिकेटर डाल देते हैं। इंडिकेटर जैसे डालेंगे आप जानते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप फिनाफ्थलीन इंडिकेटर डालते हैं तो ये ताकतवर बेसिक सॉल्यूशन में इसका जो कलर होगा वो सुर्ख होगा। तो जैसे आप इंडिकेटर फिनाफ्थलीन डालेंगे तो इसका जो कलर है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये सुर्ख हो जाएगा। तो जैसे आप इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाते हैं एसिड, तो इसकी वजह से जो है एक वक्त ऐसा आएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऊपर आप फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, यानी न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पहुंच जाता है, तो उस सूरत में इसका जो कलर है वो डिसअपेयर हो जाता है, गायब हो जाता है। यानी जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो फाइनल ड्रॉप जैसे ही उसका एसिडिक मीडियम में आएगा, यानी आखिरी जो कतरा होगा इसको एसिडिक मीडियम में तब्दील करेगा, तो फ़ौरन इसका जो फिनाफ्थलीन का जो कलर है वो गायब हो जाएगा। और इस तरह से हमें एंड पॉइंट का पता चल जाएगा और हमें ये पता चल जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो ये इंडिकेटर्स टाइट्रेशन में इस्तेमाल होते हैं। एक सॉल्यूशन की पीएच मालूम करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है और पीएच मीटर इस्तेमाल किया जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स मिक्सर की शक्ल में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मिक्स्ड इंडिकेटर्स मुख्तलिफ पीएच मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मिक्स्ड इंडिकेटर यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच इंडिकेटर कहलाते हैं। किसी सॉल्यूशन के पीएच मालूम करने के लिए इस यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक टुकड़ा उस सॉल्यूशन में डालते हैं और फिर उस टुकड़े को जब बाहर निकालते हैं तो उसका एक ख़ास कलर होता है। फिर एक चार्ट होता है, रंगों का एक चार्ट होता है और उनके नीचे पीएच लिखी होती है। तो जिस रंग के साथ वो रंग मैच कर जाता है तो फिर उसके साथ लिखी हुई पीएच नोट कर ली जाती है। इस तरह से यूनिवर्सल इंडिकेटर किसी सॉल्यूशन की पीएच मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सॉल्यूशन है
इसमें आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक टुकड़ा डाला है। जैसे आपने उसमें वो टुकड़ा डाला है तो उसका एक ख़ास कलर होगा। आपने क्या करना है कि इस रंगों के एक चार्ट से उसका मवाजना करना है। अगर वो रंग इसके साथ मैच कर जाता है तो इसके नीचे pH 4 लिखी हुई है, तो इसका मतलब है कि इस सॉल्यूशन की pH क्या है, 4 है। और आप जानते हैं कि 7 से पहले पहले, यानी अगर कोई pH हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 6 हो, 5 4 3 2 1, तो ऐसा सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम में होता है, यानी उसका जो नेचर है वो क्या है, एसिडिक है। और अगर किसी सॉल्यूशन के pH 7 हो तो फिर क्या होगा, वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। और इसी तरह से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो कलर इसके साथ मैच कर जाता है तो इसका मतलब हुआ कि इसकी जो pH है वो 9 है। कोई भी सॉल्यूशन है, यानी आपने क्या करना है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का उस सॉल्यूशन में टुकड़ा डालना है और उसके बाद फिर उसको जब रंगों के चार्ट के साथ हम मवाजना करेंगे तो उसका एक ख़ास कलर होगा और उस कलर के नीचे उसकी pH लिखी होगी, जिसकी मदद से आप बता सकते हैं कि दिए गए सॉल्यूशन की pH क्या है। और फिर आप pH स्केल से आप मालूम कर सकते हैं कि आया कि ये एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। और आप जानते हैं कि 7 के बाद जितनी भी pH होती है, 8 9 10 11 12 13 14, ये सारे क्या हैं, बेसिक मीडियम में होते हैं। यानी जिसकी pH 7 हो वो न्यूट्रल है और जिसकी pH 7 से ज़्यादा हो वो अल्कलाइन होते हैं या बेसिक इन नेचर होते हैं। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी ये एक मेथड है जिसके ज़रिए से आप बता सकते हैं कि दिया गया सॉल्यूशन कौन सी pH रखता है, या दिया गया सॉल्यूशन एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। इसके बाद pH मालूम करने के लिए एक ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है, वो है pH मीटर। pH मीटर की मदद से एक सॉल्यूशन की pH मालूम की जाती है। pH मीटर के साथ एक pH इलेक्ट्रोड लगा होता है। जब इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन में डाला जाता है तो मीटर की स्केल पर उसकी pH ज़ाहिर होती है। यूनिवर्सल इंडिकेटर की निस्बत ये ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि आप जब इलेक्ट्रोड को किसी सॉल्यूशन में डबोते हैं तो उसकी जो एग्जैक्ट pH है ये हमें मीटर बताता है। इसकी मदद से हम ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग बता सकते हैं। और ये मीटर एनालॉग भी होते हैं, डिजिटल भी होते हैं, तो यानी ये बेहतर तरीका है किसी भी सॉल्यूशन की pH मालूम करने का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।